चलिए तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 का खा, ठीक है। 7 का खा आपको करा चुका हूं इससे पहले वाले सेट में, ठीक है। आपका 7 का खा है। आपसे आपको एक साइड आप भी दिया ए बराबर इतना, ठीक है। इसका आपको एडजॉइंट और ए इनवर्स ज्ञात करने हैं। आपको मान देखिए चाहता हूं, आपका फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod इंटू में ए एडजॉइंट ए डी जो कहते हैं एडजॉइंट, ठीक छात्रों। ये आपका फार्मूला होता है ए इनवर्स के लिए, ठीक है। पहले हमें इसका मोड चाहिए, ठीक है। मापांक या मोड बात एक ही होती है, ठीक है। पहले मुझे इसका मोड चाहिए, तब देखिए छात्रों इसके मोड के लिए पहले आप R1 के सापेक्ष आप प्रसार करते हो, ठीक है छात्रों। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0, या R1 के सापेक्ष करिए आप, या आप C1 के सापेक्ष करिए, मान दोनों में बराबर ही आएगा, ठीक है। तब देखिए छात्रों ए मोड बराबर ए कहिए, इसे लिखिए कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ये आपका देखिए छात्रों, इसमें इसका गुणा करिए माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस के ही साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस आप कॉमन ले बचा आपका -1, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान 1 होता तो -1 इंटू 1 आपका हो जाएगा -1। ये आपका इतना है, ठीक है। इसका मोड आप क्या आ गया, अब मुझे चाहिए एडजॉइंट। देखिए जाते हैं एडजॉइंट आप कैसे ले, पहले इसका आप निकालिए उपसार्डिक, उपसार्डिक से फिर आप सहखंड निकालिए। सहखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है एडजॉइंट जे, ठीक है। एडजॉइंट देखिए छात्रों, सबसे पहले आप लिखिए, देखिए छात्रों इससे पहले हटा दो थोड़ा, ठीक है। इसे आप मालूम है इसका मोड जो आया है, अब ले लीजिए यहाँ पर इसका मोड आपका -1 आया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे हटा रहे फिर, ठीक है। ये आपका सवाल जो है आपका बड़ा है थोड़ा, ठीक है। तब देखिए छात्रों, पहले आप देखिए हम लिख रहे उपसार्डिक, उपसार्डिक उपसार्डिक को हम लिखते हैं एम से, ठीक है। M11 M12 हिसाब से, ठीक है। देखिए छात्रों M11 हम M11 में ये बदले इसको मान करें तो ये वाली इसकी पंक्ति छोड़ दी है, इसको स्तंभ छोड़ दिए तो लिखे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसको कोस अल्फा साइन अल्फा फिर साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा। तब देखिए छात्रों M12 बराबर कैंची का गुणा करिए माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से आप माइनस कॉमन लियो, ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान 1 होता तो आपका M11 जो आपका आ गया वो -1 आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से हम M12 निकले, M12 देखिए छात्रों M12 मान हम करे हो, आप इसको मान निकाले तो इसकी पंक्ति ढील लो ये वाली, इसको स्तंभ ढील लो, तब आप लिखियो 0 0 साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा। आप इसमें कैंची गुणा कर रहे हो तो आपका 0 ही आएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप M13 देखिए छात्रों, जब इसको मान लिखे तो आप इसे लिखे हो, अब इसे लिखे हो तब 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा, ये भी आपका कैंची गुणा का आपका 0 हो जाए, ठीक है। इसी हिसाब से आप लिखिए M21 जब आप M21 को मान लिखे तो आप इसे ढील लो, अब इसे ढील लो तो लो 0 साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा, ठीक है। देखिए 0 साइन अल्फा फिर 0 माइनस के कोस अल्फा, इसमें कैंची गुणा करो आपका 0 ही होगा, ठीक है। अब लिखिए M22 जब आप इसको मान के देख जाते हो, जब आप इसको मान के तो अब इसे ढील लो, अब इसे ढील लो तो 1 0 0 माइनस कोस अल्फा 1 0 0 माइनस के कोस अल्फा। आप कैंची गुणा करो तो माइनस के कोस अल्फा बचेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप M23 निकालिए, M23 इसका मान कर दिए जाते हो, जब आप इसको मान के ले हो, ठीक है, तो आप लिखिए इसे ढील दियो, आप इसे ढील दियो तो 1 0 ये आपका 1 है, ठीक है। 1 0 और 0 साइन अल्फा
1 0 0 साइन अल्फा, आप कैंची गुणा करिए आपको जाएगा माइनस सॉरी साइन अल्फा। फिर M31 तीसरी पंक्ति ये वाली, जब आप इसको मान के आप इसे ढील दो, आप इसे ढील दो, ये लिखिए 0 कोस अल्फा 0 साइन अल्फा, इसका मान आपका 0 ही आएगा। लिखिए 0 कोस अल्फा फिर 0 साइन अल्फा, आप कैंची गुणा करिए आपको मान इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका M31 हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से देखिए जाता हूं, अगर हम इसे हटा दें यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, ये तो आपको मालूम क्या क्या करना है। ठीक है, इसका मोड इधर लिख दे रहे हैं, इसका मोड आपका -1 है। ठीक, अब मुझे चाहिए M23 सॉरी 31 32, क्योंकि 31 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तब देखिए जाता हूं, इसका मान आप निकले इसे 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, आप कैंची गुणा करिए खाली आपका साइन अल्फा बचेगा। फिर M33 आप इसका मान निकले हो, ठीक, इसे ढील दो 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक है, देखिए जाता हूं थोड़ा गलत हुआ है। ठीक है, जब मैंने इसका मान निकाला था ये वाला, ठीक है, जब आपने इसका मान इसे ढील दो तो 1 0 0 साइन अल्फा। ठीक है, अब जब इसको निकले तो इसे ढील दो तो क्या कोस बचेगा यहाँ पर। ठीक है, कोस वाला कोस अल्फा, आप कैंची गुणा करिए खाली आपका बचेगा कोस अल्फा। ये आपके मान हो गए हैं। देखिए छात्रों, ये आपके क्या है, ये आपके उपसारिक हो गए हैं। अब मुझे इनके सैखंड चाहिए। देखिए छात्रों, सैखंड के लिए जो आपने उपसारिक निकाले हैं, देखिए छात्रों यहां लिखिए सैखंड। अब ठीक है, हम इसे हटा रहे, ये लिख दे रहे सैखंड, सैखंड। देखिए छात्रों, सैखंड को हम ए से लिखते हैं, A11। अब देखिए जब आपने का नाम उपसारिक निकाले हैं, इसे जोड़िए 1 और 1 2, दो आपकी सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो सैखंड आपका जीव कितने रहेगा, उपसारिक वाला ही आपका -1। ठीक है, जब A21 निकले हो सॉरी A12 निकले हो, A12 तभी आपका 2 1 3 विषम संख्या आ जाती है। अगर विषम संख्या आ जाता आपकी तो आप माइनस आगे ले हो। ठीक है, वैसे आपका 0 है और 0 प्लस में ही होगा, माइनस में तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप 0 ही रखिए। A13 आपका 3 1 4 सम होता तो 0 ही वैसे रहेगा। ठीक है, हम इसे हटा रहे हैं। इसी हिसाब से A21, अब आप 21 देखिए, देखिए जाते हैं आपका M21 का मान ये 0 है तो ये आपका 0 ही रहेगा। वैसे कोई अगर संख्या होती तो 2 की 3 विषम हो जाती, आगे आपका माइनस आ जाता। ठीक है, 0 है तो 0 प्लस में ही होता, आपको मालूम है। ठीक है, इसी हिसाब से A22 के लिए देखे जाता हूँ 2 2 4 एक सम संख्या हो जाती है तो आपका जीव कितनी मान रहेगा, माइनस के कोस अल्फा ही रहेगा, माइनस के कोस अल्फा। इसी हिसाब से A23, अब A23 देखिए, देखिए जाता हूँ इसका मान आपका आया है साइन अल्फा है और 3 2 5 आपकी विषम संख्या है। अगर ये विषम है तो आपका माइनस के साइन हो जाएगा। ठीक है, लिखिए माइनस के साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा। इसी हिसाब से लिखिए आप A31 तीसरी पंक्ति, देखिए जाता हूँ तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ के लिए इसका मान 3 1 4 सम संख्या है, वैसे मान आपका अगर 0 तो आपका 0 ही रहेगा। अगर 0 है तो सम विषम से मतलब तो आपका 0 ही होगा। ठीक है, इसी हिसाब से A32 3 2 5 विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो आपका माइनस का मान आ जाएगा, माइनस के साइन अल्फा। उसे देखिए छात्रों A33 कोस अल्फा ही रहेगा क्योंकि आपकी ये सम संख्या है, 3 3 6 सम हो जाती। ठीक है, ये आपका इतना है। तब देखिए छात्रों, अब आप लिखिए सैखंड आव्यूह, सैखंड आव्यूह लिखिए सैखंड आव्यूह। देखिए छात्रों, सैखंड आव्यूह के लिए इसका -1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 माइनस के कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा फिर 0 माइनस के साइन अल्फा फिर कोस अल्फा। अब देखिए जाता हूं हम इसका जो हमने सैखंड निकाला है इसका हम सैखंड निकाले हैं
सयखंडज के लिए देखिए छात्रों, लिखिए सयखंडज, सयखंडज इसी कहते हैं एड ज्वाइंट, एडीजे, एड ज्वाइंट। कुछ नहीं आपको करने होता है, जो आपको सैखंड आव्यूह है उसी का परवर्त आव्यूह निकाल दीजिए, जो रो में है उसे कॉलम कर दीजिए, जो कॉलम में है उसे आप रो में कर दीजिए। देखिए छात्रों, देखिए -1 0 0, लिखिए 0 माइनस के कोस और 0, ठीक है, माइनस के कोस और फिर माइनस के साइन, फिर 0 माइनस के साइन, फिर कोस, ये आपका परिवर्त आव्यूह आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका चाहिए ए इनवर्स। तब देखिए छात्रों, आपका फार्मूला होता है ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स बराबर 1/mod इनटू में एड ज्वाइंट या एडीजे। आपको मालूम इसका मोड -1 आया, जो इसमें प्लस की संख्या वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस के वो आपकी प्लस की हो जाएगी, 0 जीव का त्यों रहेगा, ठीक है। तब इसका मान रख दीजिए छात्रों, ए इनवर्स बराबर, हम सीधे रख रहे हैं इसका मान, ठीक है, ये आपका प्लस का हो जाएगा, फिर 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये आपका कोस अल्फा प्लस के साइन अल्फा प्लस का, ये साइन अल्फा प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा कोस अल्फा, ठीक है, यही इसका इनवर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का खा इसे, ठीक है, इसे आप 7 के खा को नोट करिए, ठीक है। ये आपसे पूछा था, दोनों आपसे पूछा, ये भी आपसे पूछा था, ये भी पूछा, ठीक है, ये आपका 8 नंबर का सवाल था, ठीक है, इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर ये का 8 का अर्थ का सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन की बेलन की त्रिज्या, सॉरी बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। देखिए छात्रों, कोई आपका गोला है, ये आपका एक गोला है, ठीक है, इसे आप बनाइए, ये आपका गोला है कोई, ताकि इसके अंतर्गत एक बेलन आप खींचिए, ये आपका एक बेलन है, मान लीजिए आपका एक ये बेलन है, ठीक है, इस हिसाब से, ये इस हिसाब से होगा क्योंकि ये त्रिज्या होगी इसकी, ठीक है। ये देखो, ये आपकी आर है, ये आपकी आर है, क्योंकि ये जो आपकी है ये गोले की त्रिज्या है, ठीक है। इससे मैंने माना ये आपका एक्स है, ये आपकी बेलन की ऊंचाई है एच, ठीक है। लिखिए माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर है, ठीक है। गोले की त्रिज्या आर है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बा त्रिज्या, त्रिज्या एच बा एक्स है। बेलन की ऊंचाई मैंने एच मानी है और बेलन की जो आपकी त्रिज्या है उसे मैंने एक्स माना। तब देखिए छात्रों, हमें कहा कि बेलन के आयतन, ठीक है, बेलन के आयतन की बात करी है। तब देखिए छात्रों, अगर हम त्रिभुज लेके चलें, ये वाला है, ये भी आपका एक्स होगा, ठीक है, इसे नाम दे दो आप ए बी सी डी। तब आप त्रिभुज ले, त्रिभुज ए इतना जी इतना, ठीक है, ए डी सी में, ए डी सी में। तब देखिए छात्रों, ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में। तब देखिए छात्रों, ये आपका जो ए सी है वो आपका कट हो जाएगा, ए सी का वर्ग बराबर, ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। और देखिए छात्रों, ये मैंने व्यास माना, ठीक है, पूरा व्यास मान लीजिए, डी सी त्रिज्या को आधी कर दीजिए, यहां पर लिख लीजिए व्यास, ठीक है, थोड़ा व्यास तो बेहतर रहेगा, व्यास, व्यास आपका एक्स है, डी सी आपका व्यास है, त्रिज्या इसकी हम आधी कर देंगे, ठीक है, x/2 कर देंगे, बात देखिए, ठीक है।
ए सी आपका 2r है, देखिए छात्रों ए सी क्या है आर, आर आपका 2r हो जाता है, लिखिए 2r बराबर बराबर एडी आपका है एच है प्लस डीसी आपका एक्स है, ये आपका हो जाएगा 4r² माइनस एच स्क्वायर ले आओ बराबर में एक्स स्क्वायर, मतलब जहां आपका एक्स स्क्वायर है तहां भी सेव रख सकते हैं, पहली बात तो ये बात आई है, ठीक है। अब लिखे हम बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, देखिए छात्रों बेलन का आयतन आपका होता है बी बराबर 1/3 सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान आपका पाई ही रहेगा, पाई आर आपकी आर बटे सॉरी एक्स बटे 2 हो जाएगी क्योंकि ब्याज अगर एक्स है तो त्रिज्या आपकी आधी हो जाएगी इंटू में एच, ठीक है। ये आपका होगा बी बराबर 1/4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। अब मुझे एक्स स्क्वायर के जगह पे 4r² माइनस के एक्स स्क्वायर रखने हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर मान ये आया है, ठीक है। तब देखिए छात्रों इससे आप देखिए b बराबर 1/4 पाई एच एक्स स्क्वायर जगह पे 4r² माइनस के एच स्क्वायर, ठीक है। आपका है एक्स स्क्वायर की जगह पे, अंदर इसका आप एक्स का गुणा कर दीजिए, आपको जगह b बराबर 1/4 पाई एच सॉरी 4r², अंदर खाली का गुणा करिए आप 4r² एच माइनस के एच क्यूब, ये आपका इतना है, ठीक है। अंदर मैंने एच का गुणा किया खाली, ठीक है, और सब जैसे कि तैसे है, ठीक है। अब देखिए छात्रों हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना अच्छे से नोट करिए, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे एच के सापेक्ष, ठीक है। इसका आप एच के सापेक्ष अवकलन करिए, तब इसे आप देखिए छात्रों, ठीक है। इससे पहले आप इतना हटा रहे, ठीक है। देखिए छात्रों ये आपका है b बराबर 1/4 पाई 4r² इंटू एच माइनस के एच क्यूब, लिखिए एच के सापेक्ष अवकलन, ठीक। आप एच के सापेक्ष का अवकलन करिए, लिखिए d/dh b बराबर 1/4 पाई, इसे कॉमन लीजिए 4r² d/dh h माइनस के d/dh एच क्यूब, ये आपका है, ठीक है। ये आपका होगा dv/dh बराबर 1/4 पाई, इसका अपने एच के सापेक्ष आपका खाली एक रह जाएगा, बचा आपका 4r², ये आपका होगा 3h², ठीक है। अब देखिए छात्रों आप इसका मान निकले, पहले तो इसके बराबर 0 रखिए, लिखिए dv/dh बराबर में आप 0 रखिए, जब इसे आप यहाँ पे 0 रखिए तो आपका हो जाएगा 0 बराबर 1/4 पाई 4r² माइनस के 3h², इससे आप इधर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। हम इसे चित्र को हटा रहे, देखिए छात्रों चित्र को भी हटा रहे, तब इसे अब आगे देखिए, ये आपका रहेगा 0 बराबर 4r² माइनस 3h², हमें मान चाहिए h का, हम इसे इधर ले आए तब रहेगा 3h² बराबर 4r², तो 3h², इसे आगे लिखिए √3 h का वर्ग बराबर 2r का वर्ग, अब इससे इसे कैंसिल करिए, √3h बराबर में 2r, मतलब h बराबर 2r बटे में √3। वैसे आपका ये आंसर पूछा था, लेकिन मुझे पहले भी इसका दोबारा अवकलन करने हैं, इसका दोबारा अवकलन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमसे कहा ये कि उच्चतम मान है, ठीक है। आपसे आंसर में कहा है अधिकतम बात की है, तो इसका मान रखेंगे हम पहले, h के जगह पे इतना रखेंगे, अगर माइनस मान आ रहा है तभी आपका अधिकतम मान ही होगा, ठीक है। पहले इसे आप इतना नोट करिए, ठीक है, इतना आप नोट करिए पहले इसका, ठीक है। इसका दोबारा अवकलन करेंगे, लिखिए पुनः h के सापेक्ष
सापेक्ष। देखिए छात्रों आपका हो गया डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बी बटे डी एच स्क्वायर बराबर 1/4 पाई। ये आपका 0 हो जाएगा माइनस के 3×6h डी स्क्वायर बी बटे डी एच स्क्वायर बराबर में इसे अंदर करिए छात्रों तो माइनस के 6h पाई बटे में 4। ये बचा आपका। अब मुझे h के जगह पे ये रखने हैं 3r। तब देखिए छात्रों लिखिए डी स्क्वायर बी बटे डी एच स्क्वायर बराबर माइनस के 6 h की जगह रखिए 2r इंटू पाई बटे √3 इंटू ये 4 है 2 दूनी 4 2 3 6 तब डी स्क्वायर बी बटे डी एच स्क्वायर बराबर माइनस 3 दूनी 6r पाई बटे 2√3। ये आपका माइनस माना आप लिख दीजिए कि डी स्क्वायर बी बटे डी एच स्क्वायर ये लेस देन है 0 से। अगर ये लेस देन है तभी आपका मान जो है उच्चतम ही अधिकतम ही होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा था। ठीक, इसे आप अब नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे आई क्वेश्चन में जो आपका है वो 8 इसी का पहले भी तो ये 8 का खा है। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए। चलिए नमस्कार छात्रों, इस देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आइए 8 का खा। आपको लिमिट दी 0 से पाई x tan x बटे में sec x प्लस tan x dx बराबर में पाई बटे 2। क्वेश्चन के अंदर पाई माइनस 2 है। ठीक है, ये आपको प्रूव करने मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तब देखिए छात्रों अगर इसे हम tan को sin बटे cos में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपका होगा 0 से पाई x, ये आपका sin x बटे में cos x बटे 1/cos x प्लस sin x बटे में cos x dx। तब देखिए तो इनके हर बराबर है। ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट आपकी 0 से पाई है, ये हो जाएगा x sin x बटे में cos x पूरे बटे 1 प्लस sin x बटे में cos x, ये आपका dx। आप cos x से cos x कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका 0 से पाई लिमिट x sin x बटे में 1 प्लस sin x और dx, ये आपका बचा है। ठीक है, इसे हम मानिए आपका समीकरण 1 है, ये आपका i हो जाएगा। ठीक है, i बराबर, अब इसमें आप a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक, प्रॉपर्टी लगाइए तभी आपका होगा i बराबर। देखिए छात्रों 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स फिर साइन पाई माइनस एक्स बटे में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। अब ये आपको मालूम है कि साइन पाई माइनस एक्स जो आपका होता है वो साइन एक्स ही होगा। ठीक है, तभी आपका होगा i बराबर 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स ही रहेगा, ये आपका साइन एक्स बटे में ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा dx। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को आप जोड़िए, लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहां पर देखिए लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तब देखिए छात्रों, ठीक है, पहले में से हटा रहे इतना डाले। ठीक है, इन दोनों समीकरण को आप जोड़िए। ठीक है, इसका पहले एक बार ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। अब देखिए छात्रों अगर ऐसे हम जोड़ देंगे दोनों को, देखिए छात्रों ये आपका समीकरण ए लिखा है। ठीक है, अब एक मुझे ध्यान है, आपको मालूम होगा इधर आपका आई था, 2i हो जाएगा। 2i बराबर लिमिट 0 से पाई है, एक आपका समीकरण था x sin x बटे में 1 प्लस sin x प्लस हमने ये जोड़ दिया, ये वाला ये आपका है पाई माइनस एक्स इंटू में sin x बटे में 1 प्लस sin x, ये आपका dx। देखिए छात्रों दोनों के आपके हर बराबर हैं, ये आपके हर बराबर हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2i बराबर 0 से पाई x sin x, इसके अंदर आप x का गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा पाई sin x
माइनस के एक्स साइन एक्स, मैंने इसका साइन एक्स का गुणा किया इसमें भी और इसमें भी, बटे में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। आप इससे इसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, पाई को आप बाहर लीजिए, तब देखिए जाता हूं 2i बराबर लिमिट 0 से पाई अभी भी है, आपने पाई को बाहर लिया है, बचा आपका साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स। अभी आपको मालूम है कि आप इससे समाकलन नहीं कर सकते तो क्या करना है आपको, अंश बटे हर में लिख दीजिए 1 माइनस साइन एक्स का गुणा करने पर। लिखिए अंश बा हर में 1 माइनस साइन एक्स का गुणा भाग करने पर लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए 1 माइनस एक्स का, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स का गुणा भाग। ठीक है, तब देखिए छात्रों आपको देगा, इसे दो नीचे भेज दो, आई बराबर पाई बटे 2 लिमिट 0 से पाई, बचा आपका साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये आपका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका dx। ठीक है, अब देखिए छात्रों, अगर इसके अंदर मैं साइन एक्स का गुणा कर दूं अंदर, तब ये आपका आई बराबर पाई बटे 2 लिमिट 0 से पाई है, अंदर आपका होगा साइन एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आपको मालूम क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका होता है कोस स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका होगा कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब देखिए जाता हूं 0 पाई बटे 2 लिमिट 0 से पाई, आप इसके बटे में इसे करिए, लिखिए साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका। ठीक है, साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स। देखिए आता हूं, अगर मैं इसे फिर इससे काटिए आपका 10 बचेगा, 10 को आपको सेक में फिर चेंज करें तो बेहतर रहे, इसे आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, आपको होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब बेहतर है dx। तब देखिए आता हूं आई बराबर पाई बटे 2, इसके अंदर आप गुणा माइनस कर दीजिए 0 से पाई साइन एक्स माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स dx। इसे मैंने साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज किया। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, फिर आप इससे आगे देखिए। देखिए छात्रों, अगर इस बटे वाला कर लिखें, देखिए पाई बटे 2, ये आपका कॉमन है। अब लिमिट आपकी 0 से पाई है, पहले आप लिखिए साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स, इसके बटे में से लिख दीजिए dx, फिर माइनस 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स लिमिट 0 से पाई इधर भी है dx, प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स बटे में भी कोस स्क्वायर एक्स dx, इसकी भी लिमिट 0 से पाई है। ठीक है छात्रों, अब इसे भी हटा रहे, जब आप इसको समाकलन करे हो तब देखिए छात्रों आई बराबर, ये आपका कोष्टक में बंद है पूरा। ठीक है, आगे आपके कॉमन है पाई बटे 2। तब देखिए छात्रों, इसे आप देखिए, इससे आगे लिमिट 0 से पाई है, ये साइन बटे कोस आपका 10 हो जाएगा, लिखिए 10x, एक कोस बचा उससे आपका सेक हो जाता है, लिखिए सेक एक्स dx माइनस 1 कोस आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आपका एक कट खाली आपका एक बचा प्लस 1 dx, लिमिट आपकी सब में 0 से पाई सब में। ठीक है, तब देखिए जाता हूं आई बराबर पाई बटे 2 बाहर है अभी भी, ये आपका सेक का समाकलन होता है, लिखिए सेक एक्स माइनस ये आपका 10x का होता है 10x, और एक का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा, लिमिट 0 से आपकी पाई है। अब खाली आपको लिमिट रखने इसमें। ठीक है, तब देखिए छात्रों, जब आप लिमिट रखिए तो आपका आई बराबर पाई बटे 2, पहले आप पाई रखिए सेक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई। ठीक है, ये आपका होगा माइनस, फिर सेक 0 माइनस 10 0 माइनस के 0। तब देखिए छात्रों, ठीक है, फिर इसे हटा रहे अब। ठीक, पहले आप तो नोट करिए, ठीक से थोड़ा फिर हटा रहे, थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है,
तब देखिए छात्रों इससे आगे आई बराबर, ये आपका पाई बटे दो तो कॉमन है अभी भी, पाई बटे दो सेक पाई, सेक में जो आपका पाई मान जो है कितने का होता है, मतलब 180, सेक 180 मान कितना होगा, देखिए जाता हूँ सेक 180 का मान कितना होगा, इसे आप देखिए सेक 180 मान आपका जो होता है वो एक होगा, ठीक है छात्रों, एक होगा इसका मान, ठीक है, सॉरी माइनस आपका जो सेक पाई का मान होगा -1, 10 पाई 0 प्लस पाई माइनस सेक 0 मान आपका एक होता है, माइनस के 0 इतना बचा आपका, देखिए जाता हूं आई बराबर पाई बटे 2 -1 ये वाला प्लस पाई और -1 ये वाला, मतलब आई बराबर पाई बटे 2, पाई आपकी कॉमन है, -1 माइनस के आपके 2 हो जाएंगे, यही आपका आंसर इस सवाल का, ठीक है, ये आपको प्रूव करने था, ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे जो आपका क्वेश्चन नंबर है इसमें कोट एक्स माइनस के 10x का होल वर्ग, ठीक है, dx आप इसका समाकलन करने, देखिए छात्रों अगर हम सेक 2x को जैसे के तैसे रहने दें, ठीक है, सेक स्क्वायर 2x, ठीक है, आपका स्क्वायर है, बट हम इसे हम साइन कोस में चेंज कर लें, ठीक है, नीचे वाले को हम साइन कोस में चेंज कर लिया, आपको हो जाएगा कोस एक्स बटे में साइन एक्स माइनस के साइन एक्स बटे में कोस एक्स, कोस एक्स का होल वर्ग, पूरे का होल वर्ग, ठीक है। अब इसका कैंची का गुणा करिए, देखिए चाहता हूं सेक स्क्वायर 2x बटे में कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स का होल वर्ग dx, देखिए छात्रों ये आपका, अब देखिए छात्रों ये आपका सेक स्क्वायर 2x बटे में ये आपका कोस 2x हो जाता है, कोस 2x बटे में साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल वर्ग है, देखिए जाता हूं अगर इसका 4 का गुणा भाग करें तो आपका 4 यहां पर होगा बाहर इसके, ठीक है, इसके ही आपका 2 होगा अंदर, कि इससे आप बात कर रहे हो तो आपका 4 ही हो जाएगा, ठीक है, आपका 4 का गुणा भाग कर दीजिए, कि हमने यहाँ पर ही आपका सूत्र बनाए थे साइन 2x का, ठीक, इसलिए मैंने दूंगा 4 का गुणा भाग क्या लिख सकते हो आप, 4 का गुणा भाग करने पर 4 का गुणा भाग, ठीक, क्योंकि मुझे सूत्र बनना है 10x का, तब आप 1/4 कॉमन लीजिए, बचा आपका सेक स्क्वायर 2x बटे ये आपका हो जाएगा, देखिए चाहता हूं ये आपका कोस 2x बटे ये आपका साइन 2x का होल वर्ग dx, साइन बटे देखिए चाहता हूं कोस बटे साइन आपका कोट होता है, तब लिखिए 1/4 सेक स्क्वायर 2x बटे में कोट स्क्वायर 2x dx, अगर आप इस कोट को ऊपर ले जाओ, देखिए छात्रों इसे आप कोट को ऊपर ले जाओ तो आपका 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx, ये आपके 1/4 कॉमन है, इतना आपका बचा, ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक, पहला इतना नोट करिए, फिर इसे आप देखिए, अब इसे हटा रहे, अब इसे हटा रहे, देखिए चाहता हूं 1/4 10 स्क्वायर 2x सेक स्क्वायर 2x dx, अब आप 10x को t मानो, ठीक, माना 10x बराबर t लिख चाहता हूं, माना 10 2x बराबर t, इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर 2x, 2x को द्वारा करिए 2 बार आएगा dt बटे dx, मतलब dx बराबर dt बटे सेक स्क्वायर 2x है, आप इसे ले सकता हो, ठीक है, देखिए छात्रों 1/4
ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x, dx यहाँ पे dt बटे सेक स्क्वायर 2x। आप इससे इसे कैंसिल करिए, 4 दूनी 8, आपका 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर इंटू में डी टी, इसका समाकलन करिए। देखिए छात्रों, टी की घात 3/3 गुणे में प्लस सी, 8 3 24, आपको हो जाएगा 1/24 टी की घात 3 प्लस के सी, और टी बराबर अपने माना था 10 2x, इसे रख दिए। देखिए छात्रों, 1/24 10 की घात 3 2x प्लस सी, यही सवाल का आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का है ये। ठीक है, इसे आप नोट करिए, 10 स्क्वायर 2x। ठीक छात्रों, अब आप इससे आगे देखिए छात्रों, सॉरी ये आपके 1/2 थे। ठीक है, ये 4 आपके ऊपर थे, ये आपके तो 8 हो गए, ये आपके 6 बचते यहाँ पर, 4 का गुणा हुआ किया था। देखिए छात्रों, ये 4 आपके ऊपर थे, ये 4 आपके नीचे थे। ठीक है, तो ये आपका 8 आएगा। ठीक है, पहले नोट करिए, कुछ ऐसा मिस्टेक हुई, 2 आपके कम है, ये आप कट जाए 6 आएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ 2 आपके इधर उधर हो गए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर थे, ये आपके नीचे थे। ठीक है, तो ये शायद आपके ऊपर थे ये वाले 4। ठीक है, 4 था, ये आपका 3 बचा। ठीक है, 2 3 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसे आप नोट करिए। देखिए छात्रों, ये आपका 1/8। ठीक है, आंसर में आंसर आपको दे रहा है 1/6, तो शायद आपको 1/24 ही सही है। ठीक है, आपसे देख चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर आप इसे बताइए। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए, चलिए देखिए छात्रों, का 9 का खा है। ठीक है, खा का आपका इसमें 2 सवाल है। ठीक, खा में आपका पहला सवाल आपसे कहा x बटे स्क्वायर प्लस y बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो इस घेरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छात्रों, जब आपका इस हिसाब से अक्ष बनेगा, आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। ठीक है, ये आपका y है इस हिसाब से। घेरे का क्षेत्रफल देखिए छात्रों, ये आपका वृत्त का समीकरण आपका 0 होगा, ये आपका a है, ये आपका b है। पहले इतने भाग का निकाल लीजिए। ठीक है, इतने भाग का। ठीक है, इसमें आपके सेम 4 भाग हैं, एक भाग का निकाल ली, उसी में आप 4 गुणा करके आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए छात्रों, आपका x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस, अगर आप प्लस y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1 है, इसे आप उधर भेज दो एक्स स्क्वायर वाले को, तो आपको हो जाएगा बी स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा हिसाब सही लिखो, इसे आप इधर भेज दो, बचा आपका वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर उधर आप भेज दो अगर आप, तब हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। अब इसका रूट हटा दो, बच्चा आपका y बराबर बी बटे ए का रूट में जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी का आप कर दो आप समाकलन एक भाग का, ये आप लिख दिए। तो घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो अब इसी में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 इंटू बी बटे ए आपका कॉमन है। ठीक, बड़ा कोष्ठक लगा के समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डीएक्स। लिमिट आपकी 0 से ए होगी, 0 से ए, छात्रों 0 से ए। ठीक है, अब आप इसका समाकलन कर दीजिएगा छात्रों, इसका समाकलन 4b बटे ए कोष्ठक लगाकर इसका समाकलन आपका जगह दी छात्रों x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए, ये आपका होता है इसका समाकलन। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक है, तो देखिए जाता हूँ, इसकी दोनों आप लिमिट रख दो। ठीक है, जब आप लिमिट रखे हो में से हटा रहे, जब आप इसकी लिमिट रखे हो तो आपको आएगा 4b बटे ए। पहले आप एक से आप ए रखिए a बटे 2,
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे ए एक्स आपको ठीक एक्स बटे ए जी सॉरी ठीक है माइनस माइनस देखो जो आपको जीरो रखने दिए जाते हैं, जो आप जीरो रखे हैं ना, आप जीरो जो है और साइन जीरो को मान भी जीरो आपको इधर जीरो रख सकते हो सीधे, ठीक आपको जीरो ही बचेगा। ठीक तब देखिए चाहते हो इसे आप आगे 4 बी बटे ए भी आपका जीरो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बटे में 2 यहाँ बचा आपका साइन पाई बटे 2 ये 90 का मान होता है एक, इससे आप कैंसिल कर दीजिए बचा आपका 4b बटे ए इंटू ए स्क्वायर बटे 2 इंटू में ये पाई बटे 2 बचा। तो कहता हूं आप ए से ए कैंसिल कर दो 2 से ये इससे ये भी कैंसिल हुई है बचा आपका ए पर बचा 4 सॉरी ए बी पाई बचा। ठीक है ये आपका आंसर। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 का खा। ठीक है बर इकाई ए बी बर इकाई ठीक है या पाई ए बी बर इकाई आपका क्षेत्रफल है इसका। ठीक है इससे क्वेश्चन नंबर आपका इसी का सेकंड है। ठीक है इसे आप देखिए पहला विषय नोट करिए फिर इसका सेकंड देखिए। देखिए छात्रों इसका सेकंड में आपसे कहा है दूसरा y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस के 7x। तो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 बाई ये आपको सिद्ध करने। देखिए छात्रों अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, ठीक आप लिखिए x के सापेक्ष ठीक तभी आपको होगा डी पान डी एक्स बाई बराबर 500 डी पान डी एक्स ई की घात 7x प्लस 600 डी पान डी एक्स ई की घात माइनस के 7x ये आपका बचा। ठीक है ये आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स 500 इसका पहले आपका सेम यही रहेगा ई की घात 7x ही रहेगा। अब 7x का आप दोबारा करें तो आपके पास 7 और आ जाएगा। ठीक है इसका भी 600 ई की घात माइनस के 7x रहेगा। अब माइनस 7x आप करें तो माइनस के 7 और आपके 12 आ जाएंगे। ठीक है ये आपका एक बार अवकलन है। देखिए x के सापेक्ष पुनः अवकलन। ठीक है तब देखिए जाते हैं आपका डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 500 गुणे 7 डी पान डी एक्स ई की घात 7x। ठीक है प्लस 600 गुणे माइनस के 7 है डी पान डी एक्स ई की घात माइनस के 7x है। तब देखिए छात्रों इसे हम करें डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये आपका जगह दी जाता हूं पहले तो यही रहेगा फिर बाद में आपके 7 और जाएगा 7 हो जाएगा बचा आपका दिख जाता 500 गुणे 49 ई की घात 7x रहेगा। इसी हिसाब से प्लस 600 देखिए छात्रों माइनस के 7 है और माइनस के 7 ही फिर बाहर आएगा तो 7 प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर गुणे 49 ई की घात माइनस के 7x। देखिए छात्रों अगर हम यहां से 49 कॉमन लें, देखिए यहां से 49 कॉमन है आपके यहां से 49 कॉमन है तभी आपका यही बचेगा पूरा सवाल। ठीक है देखिए छात्रों इसे लिखें डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हमने 49 कॉमन लिए बचा आपका 500 ई की घात 7x प्लस 600 ई की घात माइनस के 7x
ये आपका बचा है, दिख जाता हो, ठीक है। अब ये आपका बाई के ही बराबर है, तो इसे आप लिख सकता हो डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में 49 बाई। यही आपको सिद्ध करने था, मतलब प्रूव करने था, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक है। ये आपका सेट कंप्लीट हुआ। इससे अगली वाली वीडियो में आपका ये आपका अगला सेट देखिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो आपकी सातों सेट की है, इसके आप नीचे लिंक मिलेगी, ठीक है। आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसे आप नोट करिए।